जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सबके सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं Vivo के T2 Pro स्मार्टफोन का OnePlus के Nord C E3 Lite स्मार्टफोन के साथ। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो Vivo के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है 6.78 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, जो कि दोस्तों पंच होल के साथ यहाँ पे आती है और हमें एकदम बढ़िया वाला 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। पीक ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे हमें 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है और इसके साथ साथ HDR10+ का सपोर्ट भी दिया गया है। और दूसरे OnePlus के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है 6.72 इंच की IPS LCD डिस्प्ले। इस बजट में भी हमें IPS LCD डिस्प्ले दे रहे हैं OnePlus वाले, कम से कम AMOLED डिस्प्ले तो दे ही देते। यहाँ पे हमें सेम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है और ये डिस्प्ले भी पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। और पीक ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत ही कम, सिर्फ 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी है। और क्योंकि ये IPS LCD डिस्प्ले है तो इसमें HDR10+ का सपोर्ट तो हमें मिलेगा नहीं। तो डेफिनेटली अगर आपको कंटेंट वॉचिंग के लिए एकदम बढ़िया वाली डिस्प्ले चाहिए इस बजट में, और वो भी प्रीमियम कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, तो इसके लिए आप Vivo के T2 Pro स्मार्टफोन को ही चूज करिए। आगे हम बात कर लेते हैं चिपसेट की, यानी कि परफॉर्मेंस की। तो Vivo के स्मार्टफोन में हमें एकदम बढ़िया वाला चिपसेट देखने को मिलता है इस बजट में, जो कि है MediaTek का Dimensity 7200 प्रोसेसर। ये प्रोसेसर यहाँ पे 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड और इसका एंट्रोड स्कोर निकल के आता है अराउंड 5,50,000 के आसपास। आप इस प्रोसेसर के साथ इजीली हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पर गेमिंग कर पाएंगे और 60 FPS पर भी आप गेमिंग कर सकते हैं। दूसरे OnePlus के स्मार्टफोन में हमें एकदम भद्दा सा प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि है स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर। ये प्रोसेसर यहाँ पे 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड और इसका एंट्रोड स्कोर निकल के आता है सिर्फ 3,95,000 के आसपास। डे टू डे यूसेज में तो ये प्रोसेसर आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा, पर जब गेमिंग की बात आती है तो इस प्रोसेसर में आप सिर्फ लो टू मीडियम सेटिंग्स पर ही गेमिंग कर पाएंगे। दोनों ही स्मार्टफोन में हमें LPDDR4H की रैम दी गई है और एक फास्ट UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। तो ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको Vivo का स्मार्टफोन ही चूज करना चाहिए अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन पिक करना है। तो कैमरास की यहाँ पे बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन इतने खास निकल के नहीं आते। यहाँ पे Vivo के स्मार्टफोन में हमें दिया गया है एक ड्यूअल कैमरा सेटअप। जो प्राइमरी कैमरा है यहाँ पे एक 64 मेगापिक्सल का हायर रेजोल्यूशन का दिया गया है और दूसरा कैमरा बस एक 2 मेगापिक्सल का पिक से डेप्थ कैमरा दिया है। कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट हमें नहीं दिया गया। और दूसरे OnePlus के स्मार्टफोन में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। नाम का ट्रिपल कैमरा है, बस काम का कैमरा एक ही है, जो कि 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। बाकी के 2 कैमरे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दे दिया और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दे दिया। OnePlus एक अच्छा ब्रांड होते हुए भी भाई अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट तो इन्होंने देना चाहिए था, पर अब कॉस्ट कटिंग के चक्कर में सारे ब्रांड यही हरकतें कर रहे हैं भाई, घटिया सी। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो हम दोनों ही स्मार्टफोन में 4K 30 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हैं। और Vivo के स्मार्टफोन में हमें वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए OIS का सपोर्ट भी दिया गया है। फ्रंट कैमरा के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक रेगुलर सा 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया है सेल्फी के लिए, और हम सिर्फ 1080p 30 FPS पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं सेल्फी कैमरा से। तो डेफिनेटली अगर आपको यहाँ पे एक OIS वाले कैमरे का सपोर्ट चाहिए तो आप Vivo के स्मार्टफोन को ही चूज करिए, वरना भाई दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस लगभग सेम ही है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बैटरीज की। तो बैटरी के मामले में Vivo का स्मार्टफोन थोड़ा सा पीछे रह जाता है। इसमें हमें दी गई है एक 4600 mAh की बैटरी कैपेसिटी। आपका आराम से 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप इस बैटरी से आपको मिल जाएगा। और दूसरी ओर OnePlus के स्मार्टफोन में हमें एक बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि है पूरे 5000 mAh की। पर जब फास्ट चार्जिंग की बात आती है तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पे सेम निकल के आते हैं। Vivo के स्मार्टफोन में हमें 66 वोट की फ्लैश चार्जिंग देखने को मिलती है और OnePlus के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 67 वोट की सुपर बुक चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि आपका फोन 0 to 50% अराउंड 20 मिनट्स में चार्ज करके दे देगी। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, यहाँ पे भी दोनों स्मार्टफोन लगभग सेम परफॉर्म करते हैं। Vivo के स्मार्टफोन में हमें 10 5G के बैंड्स दिए हैं और OnePlus के स्मार्टफोन में हमें सिर्फ 9 5G के बैंड्स दिए हैं। कम से कम इस बजट में हमें 12 5G के बैंड्स का सपोर्ट तो मिलना चाहिए था, जैसा कि Moto Edge 14 न्यू स्मार्टफोन में मिलता है, पर कोई बात नहीं। और यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में हमें Wi-Fi 5 Bluetooth 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है। मल्टीमीडिया के सपोर्ट के लिए OnePlus के स्मार्टफोन में हमें दोनों 3.5mm का ऑडियो जैक और स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप मिल जाता है, पर Vivo के स्मार्टफोन में हमें इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए Vivo के स्मार्टफोन में चूंकि AMOLED डिस्प्ले दी है तो यहाँ पे हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा और OnePlus के स्मार्टफोन में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के सपोर्ट के साथ में आते हैं। और अगर हम यहाँ पे प्राइसिंग की बात करें तो Vivo के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ यहाँ पे आता है पूरे 22,000 रुपए का। दूसरी ओर सेम OnePlus के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट भी 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ यहाँ पे आता है 20,000 रुपए का। और एंड में अगर हम यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस और वैल्यू फॉर मनी की बात करें
तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि वन प्लस के स्मार्टफोन से तो अच्छा आप वीवो के स्मार्टफोन को खरीदिए, क्योंकि इस स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे एक बढ़िया वाली कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, बढ़िया वाला प्रोसेसर दिया गया है, कैमराज में OIS का सपोर्ट मिल जाता है और एक 5G का एक्स्ट्रा बैंड मिल जाता है। दूसरी वन प्लस के स्मार्टफोन में सिर्फ एक थोड़ी सी बड़ी बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है, इसके सिवा हमें कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं दिया गया। तो दोस्तों बस ये थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।